अस्सलाम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है और क्या कुछ इसने हमें दिया हुआ है। तो हम इसे पढ़ते हैं। लेट पी ऑफ एक्स जो हमें ये दिया हुआ है 10x² - 9 इंटू x² - 3x + 2 इंटू एंड क्यू ऑफ एक्स जो हमें ये दिया हुआ है बराबर 10x x + 3 इंटू x - 1 इंटू का स्केयर इफ़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स इज़ 10x + 3 इंटू x - 1 इंटू फाइंड देयर LCM। उसने कहा है कि हमें P ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और Q ऑफ एक्स भी उसने दिया हुआ है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी उसने हमें दे दिया है। हमें मालूम क्या करना है, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम लेट करते हैं। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x² - 9 x² - 3x + 2। उसके बाद हम Q ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है 10x x + 3x - 1 का स्केयर। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने HCF जो दिया हुआ है उसने क्या है हमारे पास 10x + 3 और x - 1। मालूम क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है LCM हमने मालूम करना है। वैसे तो इनके LCM मालूम करने के लिए हमें क्वेश्चंस भी फार्मूलाज जो है बुक्स के अंदर दे दिए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू QX मल्टीप्लाई बाय PX। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल को मालूम करना है। तो हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल को इस तरफ ही रखना है, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने इस तरफ ही रखना है और सॉल्व करते हैं। Q ऑफ एक्स और P ऑफ एक्स क्या करना है, हमने जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमें दिया हुआ है इसको हमने इस तरफ दूसरी तरफ लेकर आएंगे। तो इसको हमने डिवीजन करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास हमेशा डिवाइड होती है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसे लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। Q ऑफ एक्स, P ऑफ एक्स और HCF ये लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने मालूम करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। हम देखते हैं हमारे लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल है Q ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है उसने 10x x + 3x - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और हमें P ऑफ एक्स भी दिया हुआ है उसने के x² - 9 और अगेन हमें दिया हुआ x² 3x + 2। नीचे हमारे पास क्या है, उसने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमें दे दिया है 10x + 3x - 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और हाईएस्ट कॉमन लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। लेटेस्ट कॉमन, पहले हम इसे अगेन इस तरह ही लिखते हैं। LCM 10x x + 3x - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10x² - 9 x² - 3x + 2 डिविजिबल बाय x + 3x - 1। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन से जो इक्वल हैं ऊपर और नीचे जो से हमारे पास है, यहाँ पर कौन से कट रहे हैं, हमने कट करना है
ये x+3 कट हो चुका है, 10 हमारे पास हो चुका है। ये x-1 यहाँ पर हमारे पास x-1 2 हैं, तो हम एक को यहाँ पर कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x-1 एक हमारे पास बचेगा। हम इसको लिखते हैं लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या बचा है, हम देखते हैं 10x, यहाँ पर हमारे पास x-1 और यहाँ पर हमारे पास x²-9, यहाँ पर हमारे पास x²-3x + 2। अब हम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 10x x-1 x²-9 आप लोगों को ये नज़र आ रही है, क्वेश्चन नज़र आ रही है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। किस तरह फैक्टराइज करेंगे कि हमारे पास जो 3 है इसको हमने इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि हमारे पास अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। अगर उन दोनों जो जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है दो वर्ड्स में, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम इस करते हैं x² -2x 2x -x + 2। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको डिवाइड कर चुके हैं 2 फैक्टर्स में। 10x x-1 x²-9 किस तरह कि हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और इनको अगर हम माइनस माइनस जमा करेंगे तो हमारे पास एडिशन करेंगे तो हमारे पास 3x आएगा। अब हमारे पास इनको हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये हो चुका है। अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x-2, और यहाँ से हमारे क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है +1, तो x-2 ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस कॉमन आएगा। किस तरह आएगा कि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को हमने x के 1 को हमने -1 को x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास -x, और माइनस को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो +2 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 10x x-1 x²-9। ये हमारे पास डिफरेंट इन दोनों इकट्ठा लिखेंगे और ये हमारे पास सेम इनमें से एक को हमने रिप्रेजेंट करना है। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल 10x। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा -x-1 और x-1, x-1 का स्क्वायर, x²-9 और x-2। हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेट द प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऑफ एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ये 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। किस तरह, हमारे पास LCM मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर हमारे पास है मल्टीपल है x+3 का स्क्वायर, हमारे पास x-2 और x+5। हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऑफ वन पॉलिनोमियल, जो एक पॉलिनोमियल है, ये 2 पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट था। हमारे वन पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, जिसे हम नाम कोई भी दे सकते हैं, आप px दे दें या qx दे सकते हैं। एंड द सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम इसको नंबरिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं, हमारे पास जो है सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास px है। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास 3x-2, और हमारे पास ये सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, q ऑफ x, x² kx +15। तो हम क्या करेंगे, हमने सेकंड पॉलिनोमियल को बाहर रखना है और इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन कर हमने इनको क्यों के की कीमत मालूम करनी है। तो हम इसे करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, LCM
मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। मालूम क्या करना है हमने, क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स के अंदर ही हमारे पास जो है क्यू ऑफ एक्स के हम जो है कि बाहर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि हमने के की कीमत मालूम करनी। तो हम इसे क्या करें, एल सी एम मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिविजिबल बाय, इसको हमने इसके डिवाइड कर देंगे इसके साथ, क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इस तरफ ही रखते हैं। अब इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5। हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, और हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू मालूम करते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे यहाँ से ये कट हो चुका है हमारे पास, और हमारे एक्स प्लस 3 हमारे पास 2 हैं, यानी 2 हमारा 2 टाइम है। तो हम एक टाइम हम यहाँ से एक को कट कर चुके हैं, ये हमारे पास एक बच गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। अब हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक्स को इसके से एक्स के साथ किया, फिर इसको इसके साथ, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को इससे भी आसान तरीके जो है कि मल्टीप्लिकेशन का बताता हूँ कि हमने क्या करना है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स स्क्वायर आ चुका है। इसको इस एक्स को हमने 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 3x आ चुका है। अब 5 को हमने इस एक्स के साथ में, पहले इस एक्स को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, अब 5 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 5x, और इस 5 को हमने इसके 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे पास 15 आ चुका है। एक्स स्क्वायर ये हमारे पास जमा हो गए हैं, 8x, इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। हम क्या करेंगे कि हमने के एक्स को एक तरफ रखना है, और जो हमारे पास दूसरे कांस्टेंट और अल्फ़ाबेट्स के साथ कांस्टेंट, उनको हमने एक तरफ रखना है। तो के एक्स को हमने इस तरफ रखा, किस तरह करेंगे, हम इसको बहुत सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इस तरफ रखा, ये हमारे पास, और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड आ रहा है प्लस 8x, उसके बाद हमने 15x, उसके बाद हम करते हैं एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हम फिर माइनस 15। क्या करेंगे, ये 15 हमारे पास प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट हो गया है, ये प्लस माइनस का, ये और ये प्लस का, ये भी हमारे पास कट हो चुके हैं। हमारे पास क्या बचा, के एक्स इज इक्वल टू 8x। हमारे पास यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स को हमने इससे कट कर दिया, और के हमारे पास इक्वल आ चुका है 8। तो हम लेटेस्ट कॉमन यानी इसका हमने फाइंड कर चुके हैं, के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वक्कास विशेष, वक्कास की ख्वाहिश है टू डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग आ certain numbers of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. क्या कह रहा है, वकास की ख्वाहिश है कि 128 बनानाज यानी 128 बनानाज को और 176 एप्पल्स को बराबर बच्चों में तकसीम करें। तो बताइए वकास ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों में एप्पल्स और बनानास को तकसीम किया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या मालूम करना, हाईएस्ट मीन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हमने मालूम करना है। तो हम इसे करते हैं इसको हमने डिवीजन करना है। ये तो आप लोगों को पहले ही इल्म है कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है उसको हमने बाहर की तरफ रखना होता है, और जो बड़ी होती है उसको हमने अंदर की तरफ रखना होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 128 176।
अब हमने एक ऐसा वर्ड लेना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें 128 को कि हमारे पास या तो 776 आ जाए या इससे कम आए। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, तो हम इसको माइनस करते हैं, क्या आएगा इसमें से हमारे पास 48 आएगा। अब हमारे पास 128 हमारे पास बड़ा है, 128 हमारे पास बड़ा है और 48 छोटा है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, हम तो क्या करेंगे, हम 128 को अंदर रखेंगे और 48 को हमने बाहर की तरफ रखना है। और इसको हमने ऐसे वर्ड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारे पास हमने एक ऐसे वर्ड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारे पास या 128 आ जाए या इससे कम आए। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 कैरी 96 आ चुका है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 128 में से हमने 96 को माइनस करना है, तो हमारे पास बचेगा 32। अब आपको नज़र आ रहा होगा 32 हमारे पास छोटा है और 48 बड़ा है, तो हम इसको 48 को अंदर ले आएंगे और 32 से डिवीजन करेंगे। अब हमने एक ऐसे वर्ड को यहाँ पर हमने एक ऐसा वर्ड लेना है कि हम या तो हम जो मल्टीप्लाई करें उसके साथ हमारे पास 48 आ जाए या इससे कम आए। तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 48, अगर 2 के साथ करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, जबकि हमारे पास एक ये पहले ही हम कंडीशन रख चुके हैं कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या इसके इक्वल आए या इससे कम आए। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसे हम डिवीजन करते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। तो हमने 48 में से 32 को माइनस किया तो हमारे पास 16 बचा। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 32 हमारे पास बड़ा है जबकि 16 हमारे पास छोटा है। तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास 32 बड़ा है, 16 छोटा है, तो हम 32 को अंदर की तरफ रखेंगे। अब हमने एक ऐसा वर्ड लेना है जिसके साथ हम मल्टीप्ली करें, ऐसा कांस्टेंट हो जिसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें, हमारे पास 32 आ जाए या इससे छोटा है। तो हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 32 आ गया, पूरा तकसीम हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 16, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। जो वक्कास ने 16 स्टूडेंट्स को 16 चिल्ड्रंस को उसने बराबर तकसीम किया, 16 स्टूडेंट्स को उसने बराबर तकसीम किया। तो हमारे पास यहाँ आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, बनवानी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। 9th क्लास, 10th क्लास, 11 और 12 किसी भी क्लास के क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।